आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप रिमूव टू के क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे और यहाँ पर मैं आपको ट्रिकी कंसेप्ट से रिमूव टू को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रिमूव टू मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका रिमूव और नीचे आपका लिखा है टू। इसका मतलब क्या होता है? रिमूव मतलब होता है हटाना। रिमूव मतलब हटाना। किसे हटाना? तो टू को हटाना। तो टू को हटाना मतलब क्या हुआ कि रिमूव टू। यहां पर आपको दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारे टाइप वन के ऊपर। देखिए टाइप वन में किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा? मतलब टू के बाद क्या होगा? आपका एक एडजेक्टिव रहेगा। टू के बाद क्या होगा? आपका एक एडजेक्टिव रहेगा। सिंपल सा इसका नियम है, जो आपका एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव को आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदल देना है। फिर आपको देन इट इज प्रॉपर या फिर देन इट शुड बी का प्रयोग करना है। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ही इज टू स्ट्रांग। और देखिए एक्चुअल में इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बल्कि जो टाइप टू होता है ना, टाइप टू के क्वेश्चंस को अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी मैं आपको टाइप टू भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टाइप टू के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्या करना है। ही है तो ही का ही लिखेंगे, इज है तो इज का इज ही लिखेंगे। रिमूव मतलब क्या होता है? हटाना। तो इस टू को हमने हटा दिया, टू गया भाड़ में। ठीक है। स्ट्रांग, ये एडजेक्टिव हमारा स्ट्रांग है क्योंकि टू के बाद ही यहां पर एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव क्या है? यहां पर स्ट्रांग है। इसको हमको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। मैंने आपको सिखाया है कि आप एडजेक्टिव को किस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है, बेसिकली कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए हम लोग ई आर और सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए हम लोग ई एस टी का यूज करते हैं। तो यहां पर जैसे स्ट्रांग है तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर। मतलब लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे? ई आर लगा देंगे। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एडजेक्टिव को आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदल देना है, फिर आपको देन इट इज प्रॉपर लिखिए या फिर देन इट शुड भी लिखिए, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर लिख दिया कि देन इट इज प्रॉपर। बस बन गया हमारा, ये हमारा बन गया। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं सर, इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही इज स्ट्रॉन्गर, ही इज स्ट्रॉन्गर। जिसे हमने यहां पर देन इट इज प्रॉपर लिखा, आप चाहे तो यहां पर देन इट शुड बी भी लिख सकते हैं। देन इट शुड बी आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यू आर टू पुअर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल से बनेगा ये भी। देखिए यू का तो यू रहेगा, आर है तो आर का आर रहेगा। ये टू को हमको रिमूव करना है तो ये हट गया। अब ये जो पुअर है इसको हमको क्या करना है सर? कंपैरेटिव डिग्री में बदल देना है। ये जो देखिए पुअर है रहने दिया हमने और लास्ट में हमने क्या किया? ई आर लगा दिया। अब चाहे तो यहां पर आप देन इट इज प्रॉपर लिखिए या फिर आप देन इट शुड भी लिखिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहां पर हमने लिख दिया कि देन इट इज प्रॉपर, देन इट इज प्रॉपर। तो ये हमारा बन गया। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू आर पुअरर देन इट शुड बी, देन इट शुड बी। समझ में आया? तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ये रहा टाइप वन। टाइप वन तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा बात नहीं कि टाइप टू मतलब हार्ड है, ये भी सिंपल है अगर आप समझ जाएंगे तो चलिए मैं आपको समझाता हूं टाइप टू के क्वेश्चन को। मतलब यहां पर क्या होगा? देखिए TOO2 है यहां पर, तो ये TOO2 के बाद क्या होगा? हमारे को एक इनफाइनाइट यानी कि TO रहेगा। समझ में आया बात? मतलब TOO2 के बाद क्या रहेगा? TO2 रहेगा। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चंस को आप किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए सिंपल सा इसका भी नियम है। जो TOO2 है इसको आपको सो में बदल देना है, जो TO2 है इसको आपको दैट में बदल देना है। पहले सब्जेक्ट के अनुसार आपको सब्जेक्ट देना है, फिर आपको कांट या फिर कुडंट का यूज करना है। कांट मतलब क्या होता है? कैन नॉट होता है, और कुडंट मतलब होता है कुड नॉट। समझ में आया? कांट आपको कहां लगाना है? तो प्रेजेंट टेंस में आपको कांट लगाना है। कुडंट आपको कहां लगाना है? तो पास्ट टेंस में लगाना है। कांट मतलब कहां लगाना है? प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में हमेशा एम, इज, आर, हैव, हैज, V5, डू और डज रहता है। तो यहां से आप पहचान सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट टेंस में है, और जब प्रेजेंट टेंस में है तो आप हंसते हंसते कांट यानी कि कैन नॉट लगा दीजिए। और कुड नॉट कहां लगता है? यानी कुडंट कहां लगता है? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस का पहचान क्या होगा? जहां पर वाज, वेयर, हैड, डिड या फिर V2 रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है? कुडंट यानी कि कुड नॉट का यूज करना है। तो चलिए नियम तो आप समझ गए, अब क्वेश्चन को बना लीजिए, ये भी आप समझ जाएंगे। देखिए क्या करना है। ही है, ही का ही होगा। इज है तो इज का इज। ये जो TOO2 है, ये जो TOO2 है इसके बदले आपको क्या लिखना है सर? तो इसके बदले हमें लिखना है SO। सिंपल सा नियम है। देखिए अगर आप एक बार समझेंगे तो समझ जाएंगे और जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये जो TOO2 है तो इसको हमने हटा दिया और इसके बदले हमने लिख दिया SO। क्लियर है बात? अब इसके बाद हमें क्या मिल रहा है? वीक मिल रहा है, तो WEAK हमने लिख दिया। अब देखिए ये TO2 है, इसको हटाकर हमें दैट लिखना है, तो इसको हमने हटा दिया और इसके बदले हमने यहां पर दैट का यूज कर दिया।
क्लियर है? अब देखिए यहां पर जो पहला सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो पहला सब्जेक्ट यहां पर क्या है? ही है, तो इसके अनुसार सब्जेक्ट क्या होगा? ही होगा। अब ही के अनुसार क्या होगा? ही होगा। अब यहां पर पहले, अब ये तो हमने काम कर दिया कि पहले सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट भी लिख दिया। फिर हमें यहां पर कांट या फिर कुडंट का यूज करना है। तो कांट लगाएंगे या फिर कुडंट लगाएंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर क्या है सर? ईज है। तो ईज होने से हम लोग क्या लगाते हैं? कांट लगाते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? कांट लगाएंगे। तो हमने यहां पर क्या लगा दिया? कांट लगा दिया। और जो लास्ट में ये वाक है, इस वाक को लिख देंगे WALK। अब इस क्वेश्चन को आप चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे सर? तो ही का ही, इज सो वीक, ठीक है, दैट ही। ये जो कांट लिखा हमने ना, इसको आप कैन नॉट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कैन नॉट वॉक। तो आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन को लिख सकते थे। तो ये था इसका सॉल्यूशन यानी कि आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे एक दो क्वेश्चन और बना लेते हैं। यहां पर हमारे पास और एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि द गर्ल इज टू स्मॉल टू स्पीक। आपको कुछ हिंदी मीनिंग पे नहीं जाना है, नियम जो है आपको वही करना है। क्या नियम कहता है? द गर्ल है पहला, आपको लिख दीजिए कि द गर्ल, ठीक है। इज है तो इज लिख दिया हमने। ये जो TOO है इसके बदले हमें क्या लिखना पड़ता है सर? सो लिखना पड़ता है। स्मॉल है तो स्मॉल का स्मॉल ही लिखेंगे। ये जो TO2 है इसके बदले हमें क्या लिखा जाता है सर? दैट। क्या लिखना पड़ता है? दैट लिखना पड़ता है। अब यहां पर थोड़ा सा आप नियम को समझ लीजिए। क्या है कि ये TOO के बदले SO और ये TO2 के बदले दैट, और पहले सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट। तो पहला सब्जेक्ट यहां पर क्या है हमारा? द गर्ल। और द गर्ल क्या है? मतलब यहां पर किसी लड़की का बात हो रहा है, और लड़की के लिए सब्जेक्ट हम लोग किसका यूज करते हैं? तो यहां पर ही का यूज, यहां पर सी का यूज करते हैं। लड़की के लिए क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। यहां पर अगर बॉय रहता बॉय तो हम लोग यहां पर ही लिखते। यहां पर क्या है? गर्ल है ना, गर्ल लड़की है, तो यहां पर क्या लगाएंगे सर? सी लगाएंगे। समझ में आया? पहले सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट। यहां पर गर्ल है ना, गर्ल है, यहां पर क्या है? गर्ल है, और गर्ल के लिए किसका यूज होगा? सी का यूज होगा। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? सी लिख दिया। क्लियर है? अब देखिए ये वाला होने के बाद यहां पर आपको कैन नॉट लगाना है या फिर कुड नॉट लगाना है। तो आप यहां पर देखिए साफ साफ इज लिखा हुआ है, यानी यहां पर हमें क्या लगाना है? कांट बोलिए या फिर कैन नॉट। तो हमने लगा दिया कैन नॉट, और जो लास्ट में स्पीक है अब इससे हम लोग लिख देंगे। इससे हमने स्पीक लिख दिया। आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, दो का दो रहेगा, गर्ल इज सो स्मॉल दैट सी। ये कांट के जगह पे आप लिखिए कैन नॉट स्पीक। समझ में आया? ये डॉट डॉट हमने दे दिया, मतलब यहां पर सी का सी ही लिखना है, दैट का दैट, स्मॉल का स्मॉल, सो का सो, इज का इज, गर्ल का गर्ल, दो का दो। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। देखिए सी है तो सी का सी लिखेंगे, वाज है तो वाज को वाज लिखेंगे। ये जो TOO है इसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं सर? SO लिखते हैं। बीजी है तो बीजी का बीजी लिखेंगे। ये TO2 है, इस 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं सर? दैट लिखते हैं। कहानी खत्म कहानी, दैट। अब पहले सब्जेक्ट के अनुसार हमें सब्जेक्ट लिखना है। पहला सब्जेक्ट सी है तो सी के अनुसार यहां पर क्या होगा? सी ही होगा। तो हमने सी लिख दिया, दिक्कत नहीं है। अब कैन नॉट लगाना है या फिर कुड नॉट लगाना है, तो यहां पे देखिए वाज है। क्या है? वाज है। और अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जब आपका वाज होता है तो आपको क्या लिखना है? कुडंट लिखना है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? कुडंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कुडंट हमने लिख दिया, कुडंट लिख दिया हमने। फिर जो लास्ट में है हेल्प मी, इसे हम लोग जैसा है ऐसे ही लिख देंगे, हेल्प मी। क्या लिखेंगे? हेल्प मी। ठीक है, ये बन गया। आप चाहे तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सी वाज सो बीजी दैट सी। ये कुडंट जो हमने लिखा है इसको आप लिख दीजिएगा कुड नॉट हेल्प मी। तो इस प्रकार से आप करेंगे सारा काम। तो यहां पर मैंने आपको रिमूव टू का दोनों टाइप बता दिया, टाइप 1 भी बता दिया, टाइप 2 भी बता दिया। अब हमारा जो अगला लेक्चर आएगा, अगले लेक्चर में हम लोग वॉइस को पढ़ेंगे, और वहां पर मैं आपको एक ही ट्रिक दूंगा, और एक ही ट्रिक से आप दुनिया के किसी भी वॉइस के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।